62 लाख के करीब रोज का सिर्फ सैलरीज में खर्चा जाता है। और 12 लाख रुपया रोज हम लोग जो उनके ऑफिस के खर्चे होते हैं, स्टेशनरी चाहिए, चाय पानी चाहिए, पेट्रोल वगैरह, 365 दिन ही आपका कचरा उठता है, तो वो लगभग रोज का 20 लाख रुपया खर्चा दिखाया गया है। 43 लाख रोज का खड्डे और रोड के पीछे हम लोग क्योंकि हमारे पैसे हैं, हम लोग खड्डे के लिए और रोड बनाने के लिए रोज का उतना पैसा उनके पॉकेट में देंगे। जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे, जो कॉन्ट्रैक्टर यहां का इतना शानदार हमारा उल्लासनगर हमारा बनाया है, तो इतना अच्छा बजट, इतना सुनहरा बजट उल्लासनगर वासियों को मिला है। पता नहीं उल्लासनगर छोड़ के लोग क्यों जाते हैं। और आप अपने बच्चों को स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में डालेंगे। बेटा ये स्मार्ट स्कूल है, किधर पढ़ रहा है तुम? इधर बिल्ला में, सेक्रेड हार्ट में, बीबीआरटी में, किधर जा रहे हो? भोले की फौज करेगी मौज। जय बालाजी पैकेज टूरिज्म यात्रा लेकर आए हैं अमरनाथ, कश्मीर और मां वैष्णो देवी की यात्रा। 29 जून से 9 जुलाई की इस 11 दिन की यात्रा में ट्रेन टिकट्स के साथ साथ रहने के लिए फैमिली डीलक्स रूम्स, अमरनाथ यात्रा में प्राइवेट टेंट्स, मेडिकल और रजिस्ट्रेशन की सुविधाओं के साथ साथ कश्मीर और वैष्णो देवी में सुबह का नाश्ता और रात के डिनर के लिए घर जैसे खाने का बंदोबस्त किया गया है। ये पूरी यात्रा है केवल 17,000 रुपए में। आज ही संपर्क करें जय बालाजी पैकेज टूर्स एंड यात्रा। टाउन दर्शन न्यूज, समाचार ही नहीं विचार भी। उल्लासनगर मनपा की तरफ से हाल ही में बजट पेश किया गया। यूटीए के सलाहकार होने के नाते आप इस बजट को किस तरह से देखते हैं? नमस्कार अशोक जी, मैं शहरवासियों को बताना चाहूंगा, अभी जो हाल ही में कमिश्नर साहब ने उल्लासनगर महानगर पालिका का बजट पेश किया है, वो लगभग 977 करोड़ का है। मतलब 1 अप्रैल 2024 से लेके 31 मार्च 25 तक जो कलेक्शन आएगा कारपोरेशन का, वो 977 करोड़ होगा। और वो जो पैसे आएंगे उनको कैसे खर्चा करेंगे पूरे साल में, वो पूरा डिटेल हाल ही में कमिश्नर साहब ने दिया है। तो 977 करोड़ अगर हमारे उल्लासनगर में आएंगे कलेक्शन के रूप में, तो बहुत खुशी की बात है। उससे डेवलपमेंट होना चाहिए, सब बातें बहुत अच्छी होनी चाहिए। अभी 977 करोड़ कहां से आएंगे? एक तो जो हम लोग हाउस टैक्स भरते हैं, पानी का बिल भरते हैं, और हाउस टैक्स में ना और भी कुछ टैक्सेस लगी हुई होती हैं, वो टैक्सेस के रूप में आएंगे। और जो हम लोग जीएसटी भरते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के पास जो रेवेन्यू हमारा जाता है, उसमें से कुछ पार्ट स्टेट गवर्नमेंट खर्चे के लिए कारपोरेशन को भेजती है। प्लान पास करवाते हैं हम लोग, उस पे जो प्रीमियम लगता है, जो बिल्डिंग्स बनती हैं उस पे जो ऑफिशियल प्रीमियम लगता है, ऐसे मिला के 977 करोड़ आएंगे। तो बहुत ही अच्छी बात है, उसको देखेंगे तो हमारे उल्लासनगर में बहुत अच्छी डेवलपमेंट होनी चाहिए। मैं थोड़ा डिटेल में गया, स्टडी किया कि ये लोग खर्चा कहां पे करेंगे इतना 977 करोड़। 13 किलोमीटर के हिसाब से बहुत सारे पैसे होते हैं। उसके अलावा कुछ फंड्स स्टेट गवर्नमेंट से और सेंट्रल गवर्नमेंट से अलग आते हैं। जैसे अभी नारियल जो फोड़ना चालू है, वो लगभग पूरे स्टेट गवर्नमेंट के पैसे आ रहे हैं, जो हमारे उल्लासनगर के ऊपर बोझ नहीं लगता है। तो ऐसा देखा जाए तो 1200 से 1300 करोड़ हमारे उल्लासनगर को आते हैं। अभी मैं थोड़ा डिटेल में जाना चाहूंगा, जो खर्चा होता है, जो ये बजट में दिखाया गया है हम लोग खर्चा करेंगे, वो अंदाज से कितना कितना है, वो थोड़ा शॉर्ट में आपको बताना चाहूंगा। अभी जो कारपोरेशन में काम करते हैं, कमिश्नर से लेके चपरासी तक, उस बीच में जो ऑफिसर्स हुए, क्लर्क्स हुए, उनको सैलरी देते हैं। उनकी सैलरी तकरीबन 222 करोड़ से ऊपर ही साल की दिखाई गई है कि 222 करोड़ प्लस हम लोग कुछ उनको सैलरी देंगे। तो आप अगर देखेंगे तो रोज का सैलरी का जो पैसा जाता है, वो तकरीबन 62 लाख का सैलरी कारपोरेशन की तरफ से रोज एम्प्लॉइज को जाता है। भले उसमें कारपोरेशन चालू हो ना हो, संडे हो या तो और कोई सैटरडे हो या तो और कोई त्योहार हो, कारपोरेशन बंद रहेगा लेकिन सैलरी तो चालू रहेगी। मतलब 62 लाख के करीब रोज का सिर्फ सैलरीज में खर्चा जाता है। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ऑफिस खर्चे जिसको बोलते हैं, वो भी लगभग
साल का 28 करोड़ से ऊपर दिखाए गए हैं। वो खर्चा कभी होगा जब भी कारपोरेशन बंद होगी, उस दिन का तो खर्चा हम लोग नहीं पकड़ेंगे। वो खर्चा महीने के समझो 20 दिन काम करती है हमारी कारपोरेशन, तो वो रोज का खर्चा आप पकड़ेंगे ना, तो लगभग रोज का 12 लाख रुपया खर्चा है उसके ऊपर। 62 लाख रुपया सैलरीज और 12 लाख रुपया रोज हम लोग जो उनके ऑफिस के खर्चे होते हैं, स्टेशनरी चाहिए, चाय पानी चाहिए, पेट्रोल वगैरह, ये वो सबका खर्चा 12 लाख रुपया रोज का वो खर्चा होता है। अभी आएंगे दूसरे, सार्वजनिक आरोग्य फंड खर्चा। ये क्या होता है? सैनिटेशन डिपार्टमेंट का खर्चा हुआ, कचरा उठाने का खर्चा हुआ, वो 72 करोड़ के ऊपर दिया गया है। वो भी आप रोज का खर्चा पकड़ेंगे ना, 365 दिन ही आपका कचरा उठता है, तो वो लगभग रोज का 20 लाख रुपया खर्चा दिखाया गया है कि हम लोग 20 लाख रुपया हम लोग वो खर्चा हम लोग करेंगे। और वैदिक आरोग्य मतलब जो आप देखेंगे डिस्पेंसरीज खुली हुई हैं कुछ उल्लासनगर में। अभी तो बड़ा जो हॉस्पिटल बना है वो गवर्नमेंट की तरफ से है, वो बोलते हैं फ्री है। पता नहीं अभी उसमें कौन सा इनका आपस में टर्म्स कंडीशन है, वो उतना डिटेल में नहीं पता है। लेकिन वो मेडिकल के पीछे जो खर्चा है वो 24 प्लस दिखाया गया है। जो लास्ट ईयर सिर्फ 9.25 करोड़ था, उसको 24 करोड़ से ऊपर किया गया है। उसका भी आप लगभग रोज का खर्चा पकड़ेंगे तो 7 लाख रुपए के करीब वो रोज का खर्चा होता है। 7 लाख रुपया मेडिकल में खर्चा। सार्वजनिक बांधकाम जैसे पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट कहते हैं, जो उल्लासनगर के रोड, जो शानदार रोड बने हुए हैं, जो शानदार खड्डे बने हुए हैं, उनको भरने के लिए फंड्स हम लोग कह सकते हैं, वो साल का जाएगा 156 करोड़, 156 करोड़ उस पर खर्चा किया जाएगा। तो आप कैलकुलेशन करेंगे तो रोज का 43 लाख रोज का खड्डे और रोड के पीछे हम लोग क्योंकि हमारे पैसे हैं, हम लोग खड्डे के लिए और रोड बनाने के लिए रोज का उतना पैसा उनके पॉकेट में देंगे। जो कॉन्ट्रैक्टर होंगे, जो कॉन्ट्रैक्टर यहाँ का इतना शानदार हमारा उल्लासनगर हमारा बनाया है और जो शानदार बनाएंगे, उसके लिए 43 लाख हम लोग रोज का देंगे उनको। अभी आइए वाटर सप्लाई डिपार्टमेंट, पानी की लाइनें। हमारे पास तो 24 घंटे पानी रहता है उल्लासनगर में। ये बोआरी गटर योजना जो चालू है, जो अंडरग्राउंड ड्रेनेज बनेगा, बाहर किधर भी हमारे को पानी नहीं दिखेगा, उसके लिए उन्होंने 216 करोड़ रखा हुआ है। पहले तो बोआरी गटर योजना का ऐसे सुना था कि सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ 350 करोड़ आए हैं। बाइफिकेशन मुझे नहीं पता क्योंकि मेरे हाथ में अभी तक पेपर्स नहीं है, लेकिन जो करंट बजट है उसमें 216 करोड़ उसका भी हम लोग देंगे। तो मैं रोज का आपको उसका भी कैलकुलेशन बता दूं। जो रोज आपके घर पे पानी की सिर्फ लाइनें, पानी का जो बिल भरते हैं वो 55 करोड़ साल का अलग दिखाया गया है। सिर्फ जो पानी की लाइनें आप तक आती हैं और जो गटर का जो पैसा है, रोज का 60 लाख रुपया आपके ऊपर वो खर्चा लागू है। रोज का 60 लाख रुपया आपको उसके ऊपर खर्चा करना पड़ता है। और अभी आएंगे पानी का जो हम लोग बिल भरते हैं, उसके लिए 55 करोड़ रुपया, लगभग 55 करोड़ रुपया उस पे दिया गया है। मतलब जो एमआईडीसी से हम लोग पानी लेते हैं और उसका पैसा जो देते हैं, वो भी अगर आप डेली का पकड़ेंगे, भले आपके घर फ्राइडे सैटरडे पानी नहीं आता है, मैंने वो भी सब नहीं पकड़ा है, रोज हमारे घर पे पानी आता है, 15.25 लाख रुपया कारपोरेशन वहां पे देगी। इतना आप देखेंगे पर डे का जो खर्चा है, हम लोग इतना करने के बाद हमारे हिसाब से कैसा वो शहर होना चाहिए और हमें कैसा शहर मिल रहा है, वो जनता डिसाइड करेगी। और एक बात बोलना चाहूंगा, अभी जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, बेचारे गरीब बच्चे रहते हैं, तो उनको भी सुविधा दी गई है पढ़ाई के लिए, उनको भी बहुत अच्छे से पढ़ाई करवाते हैं।
वो आज के तारीख में 4,593 बच्चे जो एट प्रेजेंट गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, उनके पीछे साल का बजट दिया गया है 47 करोड़। आप अगर पकड़ेंगे तो साल का एक बच्चे के पीछे लगभग 1 लाख 2 या 3 हजार रुपया खर्चा आता है, जो मेरे को लगता है बहुत ही कम है, बहुत ही कम है। इसमें तो बहुत, अभी मेरा बच्चा बिरला स्कूल में पढ़ता है, जिसकी शायद मैंने फीस भरी थी 92,000। तो सोचिए उससे ज्यादा फीस अगर मैं इधर दे रहा हूं तो मेरे को पढ़ाई कैसी होगी, जरूर उससे भी ज्यादा पढ़ाई अच्छी मिलेगी। तो इतना अच्छा बजट, इतना सुनहरा बजट उल्लासनगर वासियों को मिला है। पता नहीं उल्लासनगर छोड़ के लोग क्यों जाते हैं, उनको ऐसी बजट देख के, इतनी अच्छी अच्छी बातें देख के। हाँ, और ये बार जो बजट दिया गया था उसमें एक दूसरे वर्ड्स ऐड किए हुए थे, स्मार्ट टॉयलेट, स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट हॉस्पिटल्स। जैसे मोदी जी ने 100 सिटीज को स्मार्ट सिटी बनाया था, वैसे हमारे कारपोरेशन की तरफ से आपको जो टॉयलेट मिलेंगे ना, आप कहां पे भी जाएंगे, मतलब ऐसे स्मार्ट टॉयलेट मिलेंगे। शायद आप घर पे टॉयलेट में जाना पसंद नहीं करें, हम वहां पे जाना पसंद करेंगे। और आप अपने बच्चों को स्कूल से निकाल के गवर्नमेंट स्कूल में डालेंगे। बेटा ये स्मार्ट स्कूल है, किधर पढ़ रहा है तुम, इधर बिरला में, सेक्रेड हार्ट में, बीबीआरटी में किधर जा रहे हो? इतना अच्छा स्कूल बना हुआ है, हमारा गवर्नमेंट हमारे ऊपर खर्चा कर रही है। धन्यवाद। This festive season, meet all your financial goals. Crystal Finance व अजीत माखीजानी लाए हैं आपके लिए पर्सनल लोन ऑफर्स, instant disbursal, easy hassle-free process, doorstep process, जिसके लिए आपको चाहिए सिर्फ आपके बिजनेस का टर्नओवर। Contact us today for personal loan offer.